हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट की। क्या होता है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट? क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट इंक्लूड्स वेरियस वेज जिससे हम क्रॉप का प्रोड्यूस मैनेज कर सके टू गेट मैक्सिमम आउटपुट। तो देखते हैं इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इरिगेशन ऑफ द फार्म्स एंड क्रॉपिंग मैनेजमेंट, जिसमें से न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बात हम अपने प्रीवियस सेशन में कर चुके हैं। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं इरिगेशन ऑफ द फार्म्स की। तो आज हम समझेंगे कि इरिगेशन क्या होता है एंड फार्म्स में इरिगेशन कैसे किया जाता है। उससे पहले वाटर की इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं। हम सबको पता है वाटर इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग बीइंग्स, चाहे वो एनिमल्स हो, ह्यूमन बीइंग्स हो या फिर प्लांट्स ही क्यों ना हो, वाटर सबको चाहिए। हमें प्यास लगती है, हम जाते हैं किचन में, ग्लास में पानी भरते हैं और पानी पी लेते हैं। ऐसे ही जब प्लांट्स को वाटर की रिक्वायरमेंट है तो इन्हें भी एक्सटर्नल सोर्सेज से वाटर दिया जाता है एंड इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इरिगेशन। इरिगेशन इज द टेक्निक ऑफ प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स इन द फील्ड्स बाय मींस ऑफ कैनाल्स, रिजर्वॉयर्स, वेल्स, ट्यूबवेल्स एक्सेट्रा। सो इरिगेशन में फार्म्स में हम क्रॉप्स को पानी देते हैं बाय मीन्स ऑफ कैनाल्स, रिजर्वॉयर्स, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। इरिगेशन ऑफर्स मॉइस्चर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जर्मिनेशन एंड अदर रिलेटेड फंक्शंस ऑफ प्लांट्स। तो इरिगेशन से जो वाटर मिलता है वो प्लांट के अदर रिलेटेड फंक्शंस और ग्रोथ और डेवलपमेंट में यूजफुल होता है। So students, do you know that time and frequency of irrigation it varies from crop to crop, soil to soil and also from season to season. अलग अलग क्रॉप को अलग अलग वाटर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इनफैक्ट अलग अलग टाइप्स ऑफ सॉइल में भी वाटर की रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है, क्योंकि कुछ सॉइल ऐसी होती हैं जिनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। अगर हम उनको पानी दें तो वाटर जो है बहुत देर तक वो होल्ड करके रहती है, इसीलिए इरिगेशन की बहुत फ्रीक्वेंटली जरूरत नहीं पड़ती है। एंड इरिगेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो सीजन टू सीजन भी वेरी करते हैं। जैसे कि समर्स में जो फ्रीक्वेंसी होती है प्लांट्स को वाटर करने की वो हायर होती है, हमें ज्यादा बार पानी देना पड़ता है क्रॉप्स को और अपने प्लांट्स को। क्या आप सोच सकते हैं ऐसा क्यों होता है? Could it be due to the increased rate of evaporation of water from the soil and the leaves? क्योंकि समर्स में हाई टेम्परेचर होता है जिसकी वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज्यादा हो जाता है। इसलिए हम जब भी पानी देते हैं प्लांट्स को तो जो सॉइल में वाटर होता है वो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। इनफैक्ट प्लांट्स की लीव्स से भी वाटर बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, इसीलिए प्लांट्स को, क्रॉप्स को ज्यादा वाटर की जरूरत होती है। इसीलिए इरिगेशन की फ्रीक्वेंसी जो होती है एज कंपेयर टू अदर सीजन समर्स में सबसे ज्यादा होती है। अब जो इरिगेशन है वहां पे सोर्सेस कौन से हैं वाटर के, पानी कहां से हम लाते हैं इरिगेट करने के लिए? वेल से, ट्यूबवेल से, लेक से, टैंक से, रिवर्स से, डैम से और कैनाल से। तो ये सारे सोर्सेज हैं जहां से हम पानी लेके अपने फार्म्स में पानी दे सकते हैं, अपने फार्म्स को इरिगेट कर सकते हैं। तो आप समझते हैं सिस्टम ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन कैसे कैसे की जाती है। सो देयर आर टू मेथड्स, ट्रेडिशनल मेथड्स एंड मॉडर्न मेथड्स। सारे मेथड्स को हमने इन टू मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। ट्रेडिशनल मेथड्स इंक्लूड पुली सिस्टम, चेन पंप, धेकली and liver system which is also known as राहत, and modern methods include sprinkler system and drip system। हम एक एक करके ये ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड्स समझेंगे, बट जो बेसिक डिफरेंस होता है ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड्स में वो ये है कि ट्रेडिशनल मेथड्स में मैनुअल लेबर की जरूरत एंड इनफैक्ट एनिमल्स भी कई बार इन्वॉल्व होते हैं, एनिमल्स के लेबर की भी जरूरत पड़ जाती है। एंड ट्रेडिशनल मेथड से जब हम इरिगेशन करते हैं तो वाटर जो है पूरे फार्म्स में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, कई जगह पे ज्यादा पानी मिल जाता है क्रॉप्स को और कुछ साइड की क्रॉप्स जो है वहां पे पानी पहुंच ही नहीं पाता है। तो इसीलिए हम अब मॉडर्न मेथड्स को ज्यादा फॉलो करते हैं। तो देखते हैं क्या होते हैं ये मेथड्स ऑफ इरिगेशन।
सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेडिशनल मेथड्स की, जिसमें से पहला मेथड है पुली सिस्टम मोड। पुली हम सबने पढ़ा हुआ है क्या होता है। सो वेल के ऊपर एक पुली लगा दिया जाता है, उससे पानी ड्रॉ किया जाता है मैनुअली और मैनुअली ही फार्म्स में पानी दिया जाता है। नेक्स्ट इज चेन पंप। एक चेन के साथ पुली लगा होता है एंड वो चेन जब चलती है, पंप रोटेट होता है, तो फार्म्स में इरिगेशन होता है, पानी दिया जाता है फार्म्स को। बट देन ऑल्सो इट इज कंसिडर्ड एज ट्रेडिशनल मेथड क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है पानी। द नेक्स्ट इज ढेकली। ढेकली में भी एक पुली होता है, हम एक स्टोन के साथ एक रॉड अटैच कर देते हैं जिससे पुली से पानी निकालना आसान हो जाए एंड फार्म्स को फिर उससे इरिगेट किया जाता है जो हमने वेल से पानी निकाला। लास्ट इज लिवर सिस्टम, जिसको हम राहत भी कहते हैं। यहाँ पे एनिमल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, लिवर को एनिमल के साथ अटैच कर दिया जाता है एंड एनिमल जब मूव करता है तो वेल से पानी ड्रॉ होता है एंड उस पानी से हम अपने फार्म्स को इरिगेट करते हैं। तो स्टूडेंट, दीज वर द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। अब हम बात करते हैं मॉडर्न मेथड्स की। सबसे पहले आता है स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, पूरे फार्म में पतले पतले पाइप्स लगे होते हैं और इन पाइप्स में पंप्स होते हैं और नोजल्स होती है स्प्रिंकलर्स की। जब पानी इन पाइप्स में जाता है तो पंप के थ्रू उन नोजल से पानी स्प्रिंकल होता है पूरे फार्म में एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है विद प्रेशर। तो यहाँ पे मैनुअल लेबर की भी जरूरत नहीं है एंड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर भी हो रहा है, इसीलिए हम इसे मॉडर्न मेथड में कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट इज ड्रिप सिस्टम ऑफ इरिगेशन। यहाँ पे भी पूरे फार्म में पतले पतले पाइप्स लगे होते हैं एंड नोजल से पानी ड्रिप करके सॉइल में जाता है रूट्स के पास। क्योंकि पानी ड्रिप बाय ड्रिप सॉइल में जा रहा है, ड्रिप बाय ड्रिप रूट्स के पास पहुंच रहा है सीधा, इसीलिए इस मेथड को हम ड्रिप सिस्टम ऑफ इरिगेशन भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट इरिगेशन। एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने आज के सेशन में क्या क्या पढ़ा है। तो आज हमने समझा कि क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में 3 चीजें इंक्लूड होती हैं, विच इज न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इरिगेशन ऑफ द फार्म्स एंड क्रॉपिंग मैनेजमेंट, जिसमें से आज हमने बात करी थी इरिगेशन ऑफ द फार्म्स की। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा बिकॉज नाउ आई हैव अ टास्क फॉर यू। तो जितने मैंने आपको इरिगेशन सिस्टम्स अभी समझाए हैं, इसके अलावा और भी इरिगेशन सिस्टम्स होते हैं विच आर वेरी इनोवेटिव, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटरशेड मैनेजमेंट। So these are some new and innovative methods of irrigation. Now you have to find out how these two methods are beneficial to our environment, because they are not only methods of irrigation, they are also beneficial to our environment, and you have to research and find out